हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले श्रीराम फाइनेंस के बारे में। इस स्टॉक में हमने रिसेंटली जबरदस्त ब्रेकआउट देखा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम 52 वीक्स हाई एंड 52 वीक्स लो के प्राइस को देखें तो 1643 का 52 वीक्स हाई, 750 का 52 वीक्स लो। स्टॉक का जो प्रेजेंट पी है बहुत ही अट्रैक्टिव है, 17.69 का। एंड अगर मार्केट कैप देखें 43,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप, यानी ईच एंड एवरी पैरामीटर स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत चीप है। स्टॉक इतना बढ़ चुका है बट वैल्यूएशन वाइज वेरी अट्रैक्टिव है, इसलिए क्योंकि स्टॉक ना रिजल्ट डिक्लेयर किया। सितंबर के रिजल्ट बहुत ही शानदार है, एसेट क्वालिटी में सुधार है, प्रॉफिट भी बहुत बड़ा है, इसीलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर एक एनालिसिस तो बनता ही है। अगर इसका हम शॉर्ट टर्म में टेक्निकल एनालिसिस करें तो आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स में इसका वैल्यूएशंस देखें सो 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में 70.8, एमएफआई में 76.8, यानी इन आरएसआई एंड एमएफआई बोथ दिस पर्टिकुलर इंडेक्स ये स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। हालांकि स्टॉक जो फंडामेंटली ओवरबॉट तो नहीं है बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा, जिस कारण इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो आरएसआई एंड एमएफआई का स्कोर है वो ओवरबॉट जोन पे, बट बहुत ओवरबॉट एट दैट मोमेंट ये स्टॉक नहीं है। अगर इस कंपनी के हम 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखे तो स्टॉक अपने सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के जो कि बहुत ही बड़ा बुलिश शाइन है। 20 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज जो है वो 1438, 1458 है। एंड सबसे दूर का जो 200 डे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज है वो 1369, 1369.9 है, यानी 1369 या फिर 1370 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज का सपोर्ट को सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट माना जाता है। अगर इस टेक्निकल स्टॉक के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें सो एज यू कैन सी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 1656 का है, देन 1736 एंड 1848, दीज आर द थ्री रेजिस्टेंस। स्टॉक को पहले अपने 52 वीक्स हाई को क्रॉस करना पड़ेगा, देन 1736, 1848 ये सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करना पड़ेगा। जो सपोर्ट बनता है वो सपोर्ट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 1464। ये सपोर्ट को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा वोलाटाइल है। हालांकि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक ने हमने जबरदस्त मोमेंटम देखा, बट थोड़े न्यूज के साथ साथ ही स्टॉक करेक्ट भी होता है। हालांकि वैल्यूएशन वाइज स्टॉक इज वेरी अट्रैक्टिव, बट इस स्टॉक में अगर आप ट्रेड कर रहे हो सो आपको बहुत ही सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। फॉर इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर रेट में, बट आपका हॉराइजन थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। अगर इस कंपनी के साथ हम पीएर्स के कंपैरिजन करें सो एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर देयर आर मेनी गुड कंपनीज आर देयर, बट जो एचडीएफसी है सबसे मेरा फेवरेट है, जिसका वैल्यूएशन 25 का है। बजाज फिनांस का वैल्यूएशन इज बिट एक्सपेंसिव कंपेयरिंग टू अदर, एंड एसबीआई का वैल्यूएशन तो 100 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपेयरिंग टू दैट श्रीराम ट्रांसपोर्ट जो है वो 17.69 का पी है। चोलामंगलम जिसका 31.5 पे का पी है, यानी वैल्यूएशन राइज सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यही है क्योंकि इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। एंड आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन स्टॉक ने हमने ब्रेकआउट भी देखा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम रिजल्ट को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को। एज यू कैन सी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4698, जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 1069 करोड़ वर्सेस 264 करोड़, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1041 करोड़ वर्सेस 235 करोड़, एंड नेट प्रॉफिट 774 करोड़ अगेंस्ट 170 करोड़। हालांकि ये जो रिजल्ट है वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट। लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट बहुत ही खराब था, बट अगर हम दिसंबर मार्च का रिजल्ट देखें 734 करोड़, 757 करोड़, कंपेयर टू देम ये रिजल्ट अच्छे, यानी जून के रिजल्ट खराब थे बट सितंबर के रिजल्ट बहुत ही अच्छे एंड कंपनी फाइनली बैक इन बिजनेस, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। सो ओवरऑल जो कंसोलिडेट फिगर है फाइनेंशियल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बोथ आर वेरी गुड। नाउ स्टैंड अलोन फिगर को अगर हम देखें सो इन दैट केस एज यू कैन सी जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है 1069 करोड़ का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1041 एंड नेट प्रॉफिट 771 करोड़ वर्सेस 170 करोड़, जो कि दिसंबर एंड मार्च में 728 एंड 755 करोड़ था। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए 7.82 से इंप्रूव हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 8.18 था, एंड नेट एनपीए 4.74 से घट के 4.18 आया है, यानी नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए बहुत घटे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। 8.18 का एनपीए बहुत होता था, वहां से एनपीए अगर घटता है तो इसे हम अच्छा खाएंगे, बट आने वाले टाइम में कंपनी को अपने एनपीए को और घटाना पड़ेगा क्योंकि एनपीए जितना घटेगा उतना ही स्टॉक के लिए फायदेमंद होगा। 7.82 का ग्रॉस एनपीए, आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ वेरी गुड, एंड नेट एनपीए भी 4.18 का है, बट वी होप जिस तरह का काम ये कर रहे हैं आने वाले टाइम में इनके एनपीए में और ज्यादा सुधार आएंगे। एंड दिसंबर क्वार्टर में सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी के रिजल्ट और अच्छे आएंगे। मार्केट इसी को डिस्काउंट कर, इसीलिए मैंने कहा है अगर सब कुछ ठीक रहता है सो आने वाले टाइम में ये स्टॉक 2000 की तरफ भी जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट को देखने के बाद हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर फिर से आपको एक अपडेट देंगे। हालांकि स्टॉक अपने 50 वीक हाई के बहुत ही करीब है। सो जो स्टिक ट्रेडर है यानी ट्रेडर है उनको अपने स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही स्टॉक को ट्रेड करना पड़ेगा। ये थे स्टॉक को लेकर मेरा एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस।